क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े इरादे का ऐलान किया हो, मगर फिर वो इरादा सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक रह गया हो? क्या आप जानते हैं कि अक्सर हमारे ख्वाब पूरे क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि हम बोलते बहुत हैं और करते कम हैं। याद रखिए, ख्वाब का बीज शोर में नहीं, खामोशी में फूटता है। एक छोटे से गांव में साइमन नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे, मगर उसके अमल में एक अजीब बीमारी थी। वो हर हफ्ते एक नया मंसूबा बनाता। कभी कहता, मैं गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। कभी सोचता कि वो कुम्हार बनेगा और मिट्टी से शाहकार तख्लीक करेगा। मगर साइमन की एक बुरी आदत थी। वो काम शुरू करने से पहले ही पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता। वो बाजार में खड़ा होकर चिल्लाता, देखना, मैं इस वादी का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। लोग तालियां बजाते, उसकी तारीफ करते। वाह साइमन, तुम तो कमाल हो, लोग कहते। साइमन का सीना फख्र से फूल जाता। उसे लगता कि उसने मैदान मार लिया है। मगर अगली सुबह जब काम करने का वक्त आता तो उसके जिस्म से जान निकल चुकी होती। वो थका हुआ महसूस करता। वो जज्बा जो काम के लिए चाहिए था, वो बातों में खर्च हो चुका था। ये सिलसिला बरसों तक चलता रहा। वो मंसूबे बनाता, दाद वसूल करता और फिर खाली हाथ रह जाता। उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई थी, जबकि उसके हम उम्र आगे निकल चुके थे। उसके अंदर एक अजीब सा बोझ और शर्मिंदगी जन्म लेने लगी। एक शाम वो पुराने कुएं के पास उदास बैठा था। वहां गांव के एक बुजुर्ग आए, जो अपनी दानाई और कमगोई के लिए मशहूर थे। उन्होंने साइमन के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर यह शिकस्त की तहरीर क्यों है? साइमन फट पड़ा। बाबा, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर मुझसे कुछ मुकम्मल नहीं होता। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कहाँ गलत हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए। जब तुम्हारे जहन में कोई नया ख्याल आता है तो तुम क्या करते हो? साइमन ने फौरन जवाब दिया, मैं सबको बताता हूँ, ताकि वो जान सकें कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, ताकि वो मेरी इज्जत करें। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, कल सुबह मेरे बाग में आना। अगली सुबह बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी में 2 बीज लिए। एक बीज साइमन को दिया और कहा, इसे मिट्टी में दबा दो। साइमन ने गड्ढा खोदा, बीज डाला और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज लिया, उसे हवा में लहराया और बच्चों को इकट्ठा करके कहा, देखो, ये एक जादुई बीज है, ये एक तनावुर दरख्त बनेगा। बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगे। बुजुर्ग ने वो बीज वहीं एक पत्थर के ऊपर खुली धूप में रख दिया। दिन गुजरते गए। जो बीज मिट्टी के अंधेरे और खामोशी में दबा था, वहां से एक नन्हा पौधा निकल आया। लेकिन जो बीज पत्थर पर पड़ा था, जिसे सब ने देखा था, वो धूप से सूख गया और परिंदे उसे उठा कर ले गए। बुजुर्ग ने साइमन को समझाया, बेटा, ख्वाब भी बीज की तरह होते हैं। उन्हें उगने के लिए अंधेरे, तन्हाई और खामोशी की जरूरत होती है। जब तुम वक्त से पहले अपने इरादों का ऐलान कर देते हो, तो लोगों की तालियां तुम्हारे दिमाग को ये झूठा एहसास दिलाती हैं कि तुम मंजिल पर पहुंच चुके हो। तुम सुस्ती शोहरत के बदले अपनी मेहनत का इस्तेहसाल खुद करते हो। तुम्हारा जोश बातों में निकल जाता है और अमल के लिए कुछ नहीं बचता। साइमन के अंदर कुछ टूटा। उसे समझ आ गई कि वो अपनी नाकामी का खुद जिम्मेदार था। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी हुदूद का ख्याल रखेगा। इस बार उसने लकड़ी की एक कुर्सी बनाने का सोचा, मगर उसने किसी को नहीं बताया। उसने खामोशी से काम शुरू किया। कई बार वो थका, कई बार वो गिरा, मगर चूंकि किसी को खबर न थी, इसलिए कोई ताना देने वाला न था, कोई दबाव नहीं था। हफ्तों की खामोश जद्दोजहद के बाद कुर्सी तैयार हो गई। जब वो इस कुर्सी पर बैठा तो उसे वो सुकून मिला जो 1000 तालियों में नहीं था। ये खुददारी का एहसास था जो मांगी हुई दाद से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से मिलता है। फिर दुनिया ने देखा कि साइमन खामोशी से काम करता गया और उसके काम का शोर पूरी वादी में गूंजने लगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बड़ा ख्याल आए तो रुक जाएं, उसे अपने सीने में दफन रहने दें, उसे खामोशी का पानी दें। याद रखें, दुनिया को आपके मंसूबों से गरज नहीं,
दुनिया को सिर्फ आपके नताइज चाहिए। अपनी तवानाई की हिफाजत करें और मेहनत इतनी खामोशी से करें